हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 16। सावित्री प्रसाद की थाली टेबल पर रखते हुए बोली, आज ऑफिस से कॉल आया था, सुबह ऑफिस में बुलाया है। सतीश दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, क्यों, क्या काम है ऑफिस में जो तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकता? सावित्री अलमारी खोलते हुए बोली, ऑफिस में कल अधिकारी आ रहे हैं तो बड़े साहब ने सभी को बुलाया है। अगर तुम बोलो तो मैं एक दिन के लिए जाकर आता हूँ। सतीश सावित्री कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक है जाओ, लेकिन एक दिन के लिए ही। सावित्री उदास होकर बोली, तुम ऐसे उदास होकर बोलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। कह दूंगा मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं आप जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। सावित्री दूसरी तरफ मुंह घुमाकर आंसू पोंछते हुए बोली। सावित्री बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। कपड़े बदलने के बाद बाहर आई और नीचे गीतों में चली गई। सतीश ने फोन उठाया और नेहा को फोन लगाया। नेहा, हेलो। सतीश, नेहा मैं कल शहर जा रहा हूँ और तुम भी कल शहर आ जाना। नेहा, जीजू अचानक शहर का प्रोग्राम कैसे बन गया? दीदी से लड़ाई हुई है क्या? सतीश, नहीं यार, ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। नेहा, लेकिन जीजू मैं घर पर क्या बोलूँगी? सतीश, मैं कुछ नहीं जानता, तुम कल मेरे साथ चल रही हो बस। नेहा, जीजू मेरा जाना कैसे हो पाएगा? सतीश फोन रख देता और एक जोड़ी कपड़े पैक कर लेता है। रात को सतीश खाना खाता और सोने चला जाता है। अरे आप सो गए? सावित्री सतीश को उठाते हुए बोली। हाँ, सुबह जल्दी जाऊंगा तो जल्दी सो गया, सतीश बोला। ठीक है आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है, सावित्री बोली। सावित्री भी सतीश के बगल में सो गई। जल्दी सुबह दूसरे दिन सतीश के कपड़े पैक किए और सावित्री को उठाकर बाय बोलकर वहां से शहर की तरफ निकल गया। रास्ते से उसने नेहा को कॉल करके बता दिया कि मैं कल निकल गया हूँ, अब तुम आओ तो आ जाना। नेहा भी जल्दी से उठी और माँ को बोली, माँ मेरे साथ काम करने वाली फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो तैयार होकर निकल गई। हेलो जीजी, आप कहाँ पहुंचे? नेहा ने कॉल करके पूछा। मैं तो अभी रेस्टोरेंट पर हूँ जहाँ बैठकर हमने चाय पी थी। सतीश गाड़ी रेस्टोरेंट पर रोककर बोला, ठीक है जीजू, आप वहाँ इंतजार कीजिए, मैं बस से वहाँ पहुँच रही हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है तुम आराम से आ जाओ, मैं यहीं रुका हूँ, सतीश फोन रखते हुए बोला। नेहा ने बस पकड़ी और करीब 1 घंटे के सफर के बाद वो रेस्टोरेंट पर पहुँच गई। तुमने घर पर क्या बताया? सतीश बोला। मैंने आपका फ़ोन कटते ही माँ को बोला कि मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, और मैं वहाँ से निकल आई, नेहा ने सतीश को बोला। अब चलें, सतीश नेहा को बोला। मैं एक बात समझ में नहीं आया कि आखिर ये शहर आने का अचानक प्लान क्यों बना लिया आपने? नेहा गाड़ी में बैठते हुए बोली। वो तुम चलो, मैं रास्ते में बता दूंगा, सतीश गाड़ी में बैठते हुए बोला। अब बताओ जीजू क्या बात है? दीदी से कोई बात हो गई? नेहा सतीश की तरफ देखकर बोली। नहीं यार, दीदी से कोई बात नहीं हुई, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी सुननी है, इसलिए हमें एकांत चाहिए, सतीश ने नेहा की जांघों पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा ये बात है तो आप ऐसे कीजिए, मेरे घर पर चलिए, वहाँ आसपास कोई रहता भी नहीं है, ना ही कोई दीदी को ये बोल पाएगी कि आप किसी लड़की के साथ यहाँ आए थे। नेहा सतीश के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। अरे हाँ, मैं तो ये भूल गया, चलो तुम्हारे ही घर चलते हैं, सतीश सावित्री घर की तरफ गाड़ी मोड़ते हुआ बोला। आपको क्या लगता है इन दोनों की जिस्मानी हवस ऐसी ही चलती रहेगी? सावित्री को इनकी करतूतों का पता चलेगा तो क्या होगा? करीब 3 घंटे के सफर के बाद नेहा और सतीश नेहा के घर पहुंच गए। दोनों गाड़ी से उतरे और घर की तरफ बढ़े। तुम चलो, मैं सामान लेकर आता हूं, सतीश नेहा को बोला। नेहा ने घर का दरवाजा खोला और सतीश भी सामान लेकर अंदर आ गया। जीजू आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, ये बोलकर वो अंदर पानी लेने चली गई। नेहा पानी लेकर आई और सतीश के बगल में बैठ गई। सतीश ने पानी पिया और बोला, तुम कुछ खाओ तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं जीजू, आप आज दूसरी बार घर आए हैं तो आज मैं आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी, ये कहते हुए नेहा रसोई में जाने लगी। सतीश बोला, तुम यहाँ बैठो, खाना बाहर से मंगा लेंगे, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे, सतीश उठते हुए बोला। ठीक है, आगे से जाकर राइट ले लेना, नेहा ने इशारे करके बताया। सतीश जैसे ही खड़ा हुआ वो लड़खड़ा गया, घुटने सामने रखे सोफे से टकराए और वो गिरने ही वाला था कि नेहा ने फौरन आगे झुककर सतीश को सहारा दिया। इसी चक्कर में नेहा की साड़ी का पल्लू सरक कर नीचे जा गिरा। संभल के नेहा ने सतीश को सीने की तरफ बाहें डाली और गिरने से बचा लिया। सतीश खुद को काबू करके बाथरूम चला गया। वहां से वापस आकर नेहा के पास बैठकर बोला कि अब सुनाओ तुम्हारी कहानी। सुना दूंगी जीजू, इतनी जल्दी भी क्या है, चाय तो पी लो। वो सतीश को वहीं बैठाकर रसोई में चाय बनाने चली गई। उसने 2 प्याली चाय बनाई और एक प्याली में उसने जेब से एक पुड़िया निकालकर उस चाय की प्याली में डाल दी। चाय लेकर नेहा ने पुड़िया वाली चाय सतीश को दी और दूसरी चाय की प्याली वहीं रखकर बोली, मैं नहा कर आती हूँ, फिर मैं तुम्हें मेरी कहानी सुनाऊंगी। ये बोलकर वो नहाने चली गई।
नहाकर वापस आई तब तक सतीश चाय खत्म कर चुका था। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी अच्छी चाय बनाती हो, सतीश चाय का कप नीचे रखते हुए बोला। धन्यवाद जीजू, ये बोलकर नेहा चाय की प्याली उठाने को झुकी तो सतीश का कलेजा मुंह को आ गया। नेहा और सतीश अंदर आ गए। उस पुड़िया के कारण सतीश के खून की रफ्तार तेज हो चुकी थी। सतीश, मैं नहाकर आता हूँ, आज माथा भारी हो रहा है। उठकर बाथरूम में गया तो उस पुड़िया के नशे के कारण उसके पैर फिसल गया, वो बाथरूम में गिर गया। नेहा दौड़कर बाथरूम में गई तो उसने देखा सतीश जमीन पर गिरा पड़ा है। जीजू आपके लगी तो नहीं? उसने सतीश के पास जाकर बोला। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, सतीश बोला। दिखाओ, मुझे लगता है आपकी पीठ पर लगी है। नेहा ने सतीश की शर्ट उतार दी और देखा कि पीठ पर चोट लगी है। जीजू मैं आपको नहला देती हूँ, नेहा बोली। सतीश को मना करना चाहता था लेकिन शरीर में काम उत्तेजना के भाव उठ चुके थे। नेहा, मैं तुमको जब भी देखता हूँ मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। जीजू आपने जो मुझे प्यार दिया है उसे कभी नहीं भूलूंगी। आप इस काम में तो परफेक्ट हो, नेहा सतीश के सीने पर हाथ रखकर बोली। अब तो तुम मुझे तुम्हारी कहानी सुनाओगे ना मेरी जान? सतीश नेहा के हाथों को चूमते हुए बोली। हाँ जीजू, लेकिन एक वादा करो कि कहानी सुनने के बाद भी आप जितना प्यार मुझसे अभी करते हो उतना प्यार बाद में भी करोगे। नेहा सतीश का हाथ पकड़कर बोली। हाँ, मैं तुमसे बाद में ही उतना प्यार करूंगा। और ये बोलकर सतीश ने नेहा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। नेहा, ठीक है जीजू, अब बताओ हम कहाँ थे? नेहा बिस्तर पर बैठते हुए बोली। नेहा की आगे की कहानी क्या थी, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। शिक्षा, स्त्री और पुरुष के मध्य शादी से पहले अगर जिस्मानी संबंध होते हैं और वो इसे प्रेम कहते हैं तो ये प्रेम नहीं हवस होती है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो शादी से पहले जिस्मानी रिश्ते कायम करने के बोले तो उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है। प्रेम जिस्मानी हो तो वो एक जगह नहीं रुकता, हमेशा याद रखना। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 16। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।